नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्केबीज के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज है जो हमें किसी भी एज में हो सकता है और ये पुरुषों में और महिलाओं में लगभग समान मात्रा में देखे जाते हैं। सार्कोप्टिस स्केबीज होमिनिस बोल के एक पैरासाइटिक माइट के हमारे स्किन में इन्फेस्टेशन के वजह से हमें ये बीमारी होता है। असल में क्या होता है, इस प्रजाति के जो फीमेल माइट्स होते हैं वो हमारे स्किन को इन्फेक्ट करने के बाद उनमें छोटे छोटे टनल की तरह छेद करते हैं जिनको बारोस बोलते हैं। और उन बारोस के अंदर ये फीमेल माइट अपने अंडे देती है जिससे 3 से 4 दिन के अंदर बच्चे या लार्वा निकलते हैं जो स्किन सरफेस के ऊपर आके फिर से छोटे छोटे बारोस बनाते हैं और उसके अंदर अगले 4 दिनों तक बड़े होते रहते हैं। और उसके बाद जब ये एडल्ट माइट्स बन जाते हैं तब ये उन छोटे छोटे बारोस से निकल के फिर से एक नया लाइफ साइकिल शुरू करते हैं। उस वक्त उस इन्फेक्टेड इंसान के क्लोज कांटेक्ट में अगर दूसरा कोई इंसान आता है तो वो एडल्ट माइट्स उन दूसरे इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है। क्लोज कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से हाथ मिलाएंगे और अगर उसे स्केबीज हुआ तो उससे आपको फैल जाएगा। ऐसा होने का चांसेस बहुत ही कम है। एक्चुअली एक इंसान से दूसरे इंसान में स्केबीज को फैलने के लिए प्रोलॉन्ग क्लोज कांटेक्ट का जरूरत होता है, जैसे एक ही बिस्तर में एक साथ सोना या प्रोलॉन्ग हैंड होल्डिंग। हाँ, इस वजह से आपको स्केबीज हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम से जरा देख के। और स्केबीज का जो माइट होता है वो हमारे शरीर से बाहर 24 से 36 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही बिस्तर में एक साथ सोने से ही आपको स्केबीज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान को स्केबीज है और वो एक बिस्तर में सोया है तो उस बिस्तर में अगर 24 से 36 घंटे के अंदर कोई दूसरा इंसान आके सोएगा तो उनको भी स्केबीज होने का चांसेस रहेगा। स्केबीज में बारोस को छोड़ के और जितने सारे स्किन लेशंस होते हैं और जो इंटेंस ईचिंग या बहुत ज्यादा खुजली हमें होता है उसका कारण है स्केबीज माइट से हमारे शरीर का सेंसिटिविटी, यानी ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो आसानी से इस बीमारी को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नंबर 1, बहुत ज्यादा खुजली होना और ये खुजली रात में और ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2, एक ही फैमिली में एक साथ बहुत सारे इंसानों में अगर इस तरीके का सिमिलर सिम्टम्स दिखाई देता है तो वो स्केबीज होने का चांसेस ज्यादा है। नंबर 3, जो टिपिकल स्केबीज के स्किन रैश होते हैं जिनको बारोस बोलते हैं वो अगर दिखाई दे तो इस बीमारी को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर 4, खुजली और स्किन रैश जो होता है वो 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में और एडल्ट्स में यूजुअली फेस में और स्कैल्प में नहीं होता है, लेकिन 2 साल के नीचे की उम्र के बच्चों में और ओल्ड एज में ये फेस में और स्कैल्प में इन्वॉल्व हो सकता है। नंबर 5, स्किन के कुछ टिपिकल एरियाज है जिनमें स्केबीज का स्किन रैश मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है। उनमें से है हमारे रिस्ट का इनर पार्ट, हमारे उंगलियों के बीच में, हमारे बगलों में, नाभि के चारों ओर, इंग्विनल रीजन में, जेनिटल एरियाज में और बटक्स में। अगर इन टिपिकल स्किन एरियाज को एक साथ देखा जाए तो ये एक इमेजिनरी सर्कल फॉर्म करते हैं जिसको सर्कल ऑफ हेब्रा बोलते हैं। नंबर 6, कभी कभी बारोस को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस वक्त अगर हमें मेल पेशेंट्स के पेनिस में या अंडकोश में नोड्यूल्स या छोटे बड़े दाने जो बहुत ज्यादा खुजली करते हैं ऐसा दिखाई दे तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू देता है। और अगर फीमेल्स के ब्रेस्ट के ऊपर ईची नोड्यूल्स या दाने दिखाई देते हैं तो भी हम स्केबीज को सस्पेक्ट कर सकते हैं। स्किन में जो रैश मोस्ट कॉमनली दिखाई देते हैं उनको एक्सकोरिएटेड पैप्यूल्स बोलते हैं। मतलब जो दाने होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ईचिंग की वजह से हम स्क्रैच करते हैं और उस स्क्रैचिंग की वजह से क्या होता है, जो दाना होता है उसी के ऊपर उसी लाइन में एक लीनियर या एक लंबा स्क्रैच मार्क दिखाई देता है और इसी को हम एक्सकोरिएटेड पैप्यूल्स बोलते हैं। और नंबर 8, कभी कभी बहुत ज्यादा ईचिंग की वजह से उन एरियाज में हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इम्पेटाइगो या एक्जिमाटाइजेशन भी हो सकता है। इन सभी को छोड़ के और भी बहुत सारे अनयूजुअल और एटिपिकल प्रेजेंटेशन स्केबीज में हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी दूसरे वीडियो में विस्तार में कभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्या इस बीमारी में कोई इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है? देखिए, हम यूजुअली स्केबीज को उसके टिपिकल हिस्ट्री और टिपिकल स्किन रैश यानी क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर बेस करके ही डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन स्केबीज के इतने सारे वेराइटीज होते हैं और इसके स्किन लेशंस भी इतने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि उनको देख के एक पेशेंट को स्केबीज है या नहीं ये पहचानने के लिए भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस का जरूरत है।
इसलिए अगर ऐसा कोई कंडीशन आपको हुआ है तो जितना जल्दी हो सके एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका सही डायग्नोसिस करने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अगर स्केबीज का सही से डायग्नोसिस नहीं होता है तो किसी भी खुजली के पेशेंट को स्केबीज का ट्रीटमेंट हम कभी भी नहीं दे सकते, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स बहुत बार करते हैं। तो कैसे हम इस बीमारी के डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं और कैसे इस बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं, उस बारे में इस टॉपिक के अगले एपिसोड में हम जानेंगे। वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन।